छठवां, जहां पैसे को लेकर लूट मची हो ऐसे चर्च में नहीं जाना। 24 घंटा पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर आना। और ऐसे ऐसे बकवास वाले स्टेटमेंट सुनता हूं मैं, जो कि कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है अब्राहम ने दिया इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। क्या बकवास है भाई, अब्राहम पहले से ब्लेस था। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने ही किया। मलकीसेदेक को उसने टाइथ कब दिया? तुम्हारे हिसाब से दशमांश कब दिया? जब वो ऑलरेडी ब्लेस था। फिर मलाकी 3:10 किसका डर है? वो पैसा नहीं है, वो जानवर है, एनिमल्स है, और वो भी ऑफरिंग के लिए। मेरा घर खाली पड़ा है वो उस मकसद से क्योंकि तुम नहीं ला रहे। इजरायली नहीं लाते थे, लेकिन वो पैसा दैट वाज नेवर करेंसी, वो पैसा कभी नहीं था, वो एनिमल्स थे। उसका डर दिखाकर और फिर ऊपर से सिखाते जैसा बोगे वैसा काटोगे, जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और चर्च को सिखाते हैं आप लोग, और बिचारी चर्च की भोली भाली पब्लिक, वो अक्ल कहां से है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बाबा बैठा है यही सब कुछ है और यही सच बोल रहा है। आप अपनी किताब कभी खोलकर पढ़ते ही नहीं हो, जिसको बाइबल कहते हैं। जिस पास्टर की नजर, लिखा है जिस सेवक की नजर चर्च के लोगों के पॉकेट्स पर होती है, वो सेवक पेट की सेवा करने वाला सेवक है। चर्च में कुछ सेवक लोग ढूंढते रहते हैं कौन सा रिच पार्टी है, कौन सा फैमिली बैंक में काम करता है, बिजनेस है, या फिर किसके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है। कुछ कुछ लोग तो ये भी पूछ लेते हैं, पास्टर जी पूछ लेते हैं, आपके घर पे आना है, आपके घर पे आके प्रार्थना करेंगे, तो लगे हाथ पूछ लेते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और कहते हैं कि अगर 1 लाख रुपए आपकी इनकम है तो कम से कम 10,000 रुपए तो ऑफरिंग बनता है। इसको कहते हैं पॉकेट पे नजर। अब बताओ, लिखा है जहां पैसे को लेकर लूट मची हो ऐसे चर्च में नहीं जाना। आपने चर्च क्यों खोला है सेवकों? आत्मा बचाने के लिए ना। मैं रख रहा हूं, थोड़ा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए, चर्च में आत्माओं को बचाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको डिसाइपलिंग करने के लिए, और फिर उनको कहना है कि गो तुम भी यही करो। यह है ना आपका मकसद। मैं फिर बोल देता हूं जो हमेशा बोलता हूं कि हम चर्च वाले पास्टर्स ईसाई धर्म की दुकान नहीं खोली है। हमने यीशु के राज्य को प्रचार करने के लिए अपना यह काम लिया हुआ है, ईसाई धर्म को नहीं। रोमियो 16:18, क्योंकि ऐसे लोग जिसकी नजर लोगों के पॉकेट पे होती है, ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, अपनी पेट की सेवा करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये देखिए, और बेचारे पब्लिक बहक जाती है। फिर कहूंगा गलती आप लोगों की भी है जो बहक गए। मुझे खुशी है एक तरफ, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे खुशी है एक तरफ कि जब से मसीह मंथन का काम शुरू किया, जब से हमने मंथन शुरू किया कि क्या गड़बड़ चल रहा है, इसको मैंने शुरू किया था, उसके बाद कुछ लोग जुड़े। मुझे खुशी है कि आज हजारों की तादाद में हम लोगों को एजुकेट कर पाए, ताइथ में एजुकेट कर पाए, अन्य भाषा में एजुकेट कर पाए, वर्शिप में, और उनको बचा पाए गलत तरीकों से जाने में। मुझे खुशी है उस बात की। पास्टर डैनियल, ऐसे करने में आपके दुश्मन बहुत हो गए, क्या फर्क पड़ता है? रद्दी फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये तो मैं कहते आ रहा हूं। यीशु को नहीं फर्क पड़ा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपना काम जारी रखूंगा। 1 कुरिन्थियों 6:13, 1 कुरिन्थियन 6:13 लिखा है भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। जिस पर तुम्हारी नजर है ना, पॉकेट पैसा, उसको परमेश्वर नाश करेगा। सोना चांदी, आपका डायमंड्स, आपका बैंक बैलेंस, आपके दुनिया भर की खाने की चीजें दोनों नाश होंगी। तो इस पर इतना फोकस क्यों? यीशु कहते हैं ना, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। आसमान में इकट्ठा करो, प्रभु कहता है स्वर्ग में इकट्ठा करो पैसा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:6, 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 वर्स 6 ऑनवर्ड्स कहता है, हे भाइयों,
हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, जो शिक्षा यीशु ने पौलुस को दी, पतरस को दी, उसके मुताबिक नहीं करता। वचन 7, क्योंकि तुम आप जानते हो कि इस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। कॉन्टेक्स्ट क्या देखो, वचन 8, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए। सेवकों, पास्टरों, चर्च के सेवकों, यीशु का दास कहता है पौलुस, किसी की रोटी मुफ्त में सेंत में तो ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह था पौलुस कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, हमें अधिकार था। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का पाठ मुझे नहीं सिखाना कि धावते हुए बैल का मुंह मत बांधो, वो एक सार्कास्टिक या एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था। वो उसको भी उठाकर लोगों ने जो है डॉक्ट्रिन बना दिया। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार है, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहां थे, पौलुस कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे यहां पे था तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना चाहे तो खाना भी ना खाए। वापस पढ़ देता हूं कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। दूसरे शब्दों में, अगर तुम अपनी नौकरी नहीं करते हो तो तुमको चर्च के पैसे से खाना नहीं खाना है। माय गुडनेस। अब बताओ वचन 10, जो हम तुम्हारे यहां थे, माफ करना, जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए या खाने भी ना पाए। इसका मतलब क्या है? मुझे कितने कॉल्स आते हैं, हमारी टीम को कितने कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी, हम तो पास्टर हैं, फुल टाइम के सेवक हैं, कहीं पहले संस्था में थे, वहां छोड़ दिए, आपके पास जुड़कर काम करना चाहते, कितना दोगे? ऐसे कितने कॉल्स आते बताइए। अगर ऐसा कोई पास्टर जिसकी नजर चर्च के बक्से पे, चर्च के लोगों के पॉकेट पे कि वहां से कितना मिलेगा, सेवा छोड़ दो भाई, जाके कुछ और कर लो। दूसरा थिस्सलुनीक 3:11 कहता है, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, कुछ काम नहीं करते। यही तो कह रहा था मैं अभी आपको। फिर इसका मैं क्या करूं, मुझे प्लीज बताइए, मैं इस वचन का क्या करूं? कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डालते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो नौकरी करते, उनका पैसा लेते हैं। वचन 12, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करें, अपनी ही रोटी खाया करें। या कॉन्टेक्स्ट में सेवक हैं। दूसरा थिस्सलुनीक 3:14, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, यदि कोई मेरी इस वीडियो की बात को ना माने, ये भी बोल सकते हैं, तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर नजर रखो, उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। अब बताइए मैंने क्या रखा है टॉपिक? स्टे अवे फ्रॉम 7 टाइप्स ऑफ चर्चेस। 7 तरह की कलीसियाओं से दूर रहो, यही तो है आखिरी वाला, जहां बाइबल को संदर्भ में ना सिखाया जाता हो, नहीं सिखाते। दूसरा तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब है एक पास्टर को, एक चर्च को जो